एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं स्वर्णाली साहा, जो कि बिलोंग करती हैं वेस्ट बंगाल से। तो आइए स्वागत करते हैं मिस साहा का। वेलकम मिस साहा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए कि आपने एमएससी कब किया, आप कहाँ से हैं, एमएससी किस सब्जेक्ट से किया, इन सब के बारे में थोड़ा अपने आप को ब्रीफ करिए। Okay sir. So hello, I'm Swarnali Shaha. I have done my MSc in plant biology and biotechnology. I have completed my masters in 2021 from the University of Hyderabad. And then this year in 2022, I qualified for NET JRF, NET LS. ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बार कब लगा कि आपको सीएसआर करना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं आया कि पहले जॉब कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा? ऐसा मुझे बचपन से ही इच्छा थी, पर फाइनल डिसीजन तो एमएससी के बाद ही होता है। तो बचपन से इच्छा क्यों हो रही थी? ऐसा कौन सा इंसिडेंस आ रहा था कि आपको साइंटिस्ट या रिसर्च फील्ड में जाना था? बचपन से मैं इंट्रोवर्ट थी और क्लास के पीछे के बेंच पे रह के मैं साइंस की किताबें पढ़ती रहती थी। तो मुझे ये सारे सेल सिग्नलिंग एंड ऑल बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, इसलिए मुझे 7th क्लास में सेल सिग्नलिंग कौन पढ़ता है? सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ी थी, वो बाद में पढ़ी थी धीरे धीरे। पर ये जो ऑर्गेनेलिज है और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया था 7th क्लास में लोग सोचते हैं कि कौन सा चॉकलेट मिलेगा या कौन सा खिलौना मिलेगा। आपने उस समय सोच लिया कि साइंटिस्ट बनना है? आपने अपने बचपन को नहीं मार लिया? नहीं, उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम खाली रहती थी ये सब भी सोचने के लिए। तो आप अकेले रहना पसंद करती थी और अकेले में आपने साइंस को दोस्त बनाया, राइट? यस। चलिए, बेहतर है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी मम्मी पापा और दीदी है। क्या क्या करते हैं वो? मेरी मम्मी पापा होम्योपैथ है और मेरी दीदी डेंटिस्ट है। 3 डॉक्टर, 1 पीएचडी स्कॉलर, ये कुछ जम नहीं रहा है। तो फैमिली वालों ने ऐसा कुछ प्रेस नहीं किया कि तुम भी डॉक्टर ही बनो, इधर क्यों जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ, तो फिंगर्स क्रॉस की बन जाओ। और आपको फील्ड तो यही आना है ना, लेकिन वो बोलता ना कि हम डॉक्टर हैं तुम भी डॉक्टर बनो, यही फील्ड ऑक्यूपेशन चूज। नहीं, मेरी फैमिली से ये प्रेशर नहीं थी। हाँ, बाहर के रिलेटिव से थे, वो पकड़ पकड़ के बोलते थे क्या कर रहे हो लाइफ में ये या नॉन। पर मेरी जो फैमिली थी, मम्मी पापा एंड दीदी, वो हमेशा से सपोर्टिव रहे। तो चलो ठीक है, फैमिली तो सपोर्ट करती है, बहुत ही अच्छी बात है, सारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। लेकिन जो बाहर के रिलेटिव्स आपको ऐसा बोल रहे थे, आपके पेरेंट्स को बता रहे थे, तो उस समय कैसे टैकल किया इस चीज को, या पेरेंट्स ने आपको क्या बोला? पेरेंट्स ने बोला बाकी लोगों की बातें मत सुनो, अगर तुम श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें यही करना है, तो इसी पे फोकस करो। लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया, जो आपको करना, आपका इंटरेस्ट है, आपको उधर जाना, आपने भी बेहतर समझा और आपके फैमिली ने भी यही समझा। हाँ, ठीक है, चलिए परफेक्ट। और एमएससी आपने कब पास आउट किया था? ईयर क्या था? 2021। 2021, ये 23 चल रहा है। आपने इस बीच में क्या किया और कितने अटेम्प्ट सीएसएआर दिए, पढ़कर और बिना पढ़े? 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था बिना पढ़ के। 21 में भी एक ही एग्जाम हुआ था, वो भी बिना पढ़ के ही दिया था। फिर मैंने आईफास ज्वाइन की और 2022 और ये जो ज्वाइंट एग्जाम था 2022 में भी एक ही एग्जाम हुआ था, लगभग सितंबर की या अगस्त की। तब ये 2 एग्जाम मैंने पढ़ के दिया था। ठीक है, चलिए आईएफएस का कैसे पता चला था आपको सबसे पहले? मेरी दीदी की एक फ्रेंड है, मतलब अभी जीजू है, तो उन्होंने बताया था, उनकी फ्रेंड से पता चला था। ओके, तो आप ऑफलाइन के स्टूडेंट रही हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट रही हैं? ऑफलाइन के स्टूडेंट रही हूँ। अभी इस साल मैंने ऑनलाइन कोर्स में एनरोल किया है। ओके, घर से दूर होने की वजह से शायद आपने ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिया होगा। नहीं, मैं पुणे में ही हूँ, पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। आप पुणे में ही हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ लिए हैं, घर में रहकर ज्यादा पढ़ना पसंद कर रही हैं, राइट? हाँ। ऐसा क्यों? मैं अपने हिसाब से रिवीजन कर पा रही हूँ, और सिंस मैं 2020 से एंजाइटी एंड डिप्रेशन की पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। ओके, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में या फिर टाइमिंग को लेकर? हाँ। ठीक है, चलिए, तो ये सेहत का ख्याल रखना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
जब आप ऑफलाइन में पढ़ रही थी तो क्या आपको सबसे अलग लगा, जो आपको ऐसा माहौल नहीं मिला, या फिर पढ़ाई के मामले में क्या सबसे अलग लगा आपको आईएफएस के ऑफलाइन क्लासेस में? कि टीचर्स बहुत सिंसियर थे। अगर मैं एक दिन क्लास मिस करती वो मुझे पूछते थे कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ था। तो लाइक ये बचपन में ही होता था, उसके बाद कॉलेज में तो ऐसा मौका कभी नहीं मिला और ये पॉसिबल भी नहीं होता आई गेस। तो ठीक है, तो लेकिन चलो टीचर ने पूछा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये तो फिर स्कूल जैसा बच्चों जैसा कर रहे हैं, आपको खुशी हो रही थी कि कोई टीचर मुझे पूछ रहा है ऐसा? नहीं, खुशी हुई कि लाइक अगर टीचर इतना सिंसियर है तो मैं क्यों नहीं बनूं। तो दैट मोटिवेटेड मी कि और ज्यादा मेहनत करूं। ठीक है, चलिए परफेक्ट। आपने कितने अटेम्प्ट टोटल दिए पढ़कर सीएसएआर? 2। और बिना पढ़े भी 2 दिए थे? हाँ। मतलब ये चौथा अटेम्प्ट में आपका हुआ एग्जाम? हाँ। राइट। 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या ख्याल थे आपके मन में? थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने ट्राई किया कि क्यों नहीं हो रहा। तो कभी कभी मैंने अपने लक को ब्लेम किया कि शायद लक पे नहीं हो रही, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कमी रह जाती है। वो डिसअपॉइंटमेंट एग्जैक्टली क्या थी? कि मैं अब लाइक मैंने जो प्लान किया था अपनी करियर, वो प्लान थोड़ा डिले हो गया, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट थी। तो वो तो बहुत लोगों के साथ होता है ना कि जो कुछ हम डिसाइड करते हैं जरूरी तो नहीं है कि वो उसी वक्त पे मिल जाए और जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो जाए। तो हाँ। आपने ऐसा नहीं सोचा क्या? हाँ, सोचा बाद में, पर ये मेरे साथ पहली बार हो रही थी कि इतने साल में एक चीज लेके लाइक अटक के हूँ। तो इसलिए पहले हर एग्जाम क्लियर हो जाता तो सब कुछ आसान लगता था। ओके, मतलब कि जैसे एमएससी बहुत अच्छे से हो जा रहा था, बीएससी बहुत हाँ। आसानी से हो जा रहा लाइक था, तो आपको लगा होगा कि ये भी तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हाँ। हुआ, वो भी 3-3 बार नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मन में ख्याल आएगा कि क्या गलत कर रहे हैं हम। हाँ। क्या कमियां देखी आपने जब 3 अटेम्प्ट में आपके साथ ये नहीं निकल रहा था एग्जाम? तो आपने अपने अंदर में कुछ कमियां देखी या किस तरीके के चूक गए थे आप, कहाँ कहाँ पे चूके थे आप? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में चूक गई थी मैं। ठीक है। और ज्यादा रिवीजन करना, लाइक यूनिट पढ़ लिया तो वो वहीं पे नहीं छोड़ना, वो कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होता है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। और इस बार जब आप देने जा रहे थे चौथी बार, तो मन में ये था संकोच कि होगा या नहीं होगा, या फिर चलो दे देते हैं, होना ना होना तो देखा जाएगा, पढ़ाई तो मैंने की है, एग्जाम तो देना ही है? इस बार जब मैं एग्जाम देने जा रही थी तब मेरे को लगा होगा ही नहीं, पर दूसरे के लिए तैयारी करते रहेंगे, दे देते एग्जाम। क्यों सोचा कि नहीं ही होगा? तो मुझे अपनी प्रिपरेशन पिछले बार से कम लग रही थी, इसलिए। ओके, प्रिपरेशन कम लग रही थी। फिर जब रिजल्ट आया और आपने देखा परसेंटाइल, तो क्या भरोसा हो रहा था कि आपको ये आप ही का है? नहीं, मेरी परसेंटाइल बॉर्डर लाइन पे थी, और तो वो लाइक क्वालिफाई भी कैटेगरी के लिए हुआ, तो मैं इतना खुश नहीं थी। और लाइक मैं अभी भी क्लास ले रही हूँ क्योंकि मेरे को जेआरएफ चाहिए। ओके, तो फिर क्या परसेंटाइल था आपका और आपने इस बार क्या क्लियर किया है? मेरा परसेंटाइल था 89.5 और मैंने एलएस क्वालिफाई किया है। क्या रैंक रहा आपका? 144। 144? यस। ओके, ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो उसके बाद आप जेआरएफ को टारगेट कर रही हैं। यस सर। तो इस बार आप क्या अलग करने की सोच रही हैं कि आपका जेआरएफ निकलने वाला है? निकलने वाला है कि ये तो मतलब नहीं। कि इस सेंस में हम पॉजिटिव रहना चाहेंगे, हमें मन में ये ख्यालात बिल्कुल नहीं लाने चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग भी उसी ओर जाना चाहता है। तो मैं इसी पॉजिटिव वे में बोलना चाहूंगा कि हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए यही चाहूंगा कि आपका जेआरएफ इस बार डेफिनेटली क्लियर हो जाए। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या नया कर रही हैं जो आपने पिछले बार नहीं किया है? मैं ज्यादा रिविजन करने की कोशिश कर रही हूँ और चैप्टर पढ़ के उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, तो पिछले बार जो आप जब एग्जाम अभी क्वालिफाई की हैं, इसमें कितने यूनिट टारगेट किए थे आपने? 5। 5? क्या बात है। सबसे बेस्ट कौन सा यूनिट लग रहा था पढ़ने में या फिर जो भी करने में आपको? सेल। सेल, वो तो बचपन के ही सवाल हैं। सेल, ठीक है, चलिए। और सबसे टफ क्या लग रहा था? एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी, क्योंकि आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, राइट? ठीक है, चलिए।
और जिस दिन एग्जाम निकला, फिर परसेंटाइल आया, उस समय रिजल्ट का तो पता ही नहीं था। आप वो खुद ही बोल रही हैं कि आप बॉर्डर लाइन पे थे, तो क्या आपको डर लग रहा था? हाँ, ऑब्वियसली। तो डर लग रहा था, तो फिर कितनों के साथ बात की, मेरा होगा या नहीं होगा? ये सवाल तो सभी पूछते हैं, तो कितनों से पूछा कि होगा या नहीं होगा, देखना जरा। फैमिली और फ्रेंड के साथ। ओके, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये पूछा, तो उन्होंने क्या तसल्ली दी? कि देखा जाएगा जो होगा। अब पढ़ाई कर रही है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो वो कर, इसमें तो वैसे ये वाली एग्जाम मैं वैसे भी नहीं देने वाली थी। मेरी मम्मी पापा ने मेरे को समझाया कि एग्जाम दे दे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर इस बार भी नहीं होता, खुदा ना खास्ता हो तो गया है, चलिए, एक मन में सवाल जो रहते हैं ना कि होगा या नहीं होगा वाला, नहीं होता तो फिर क्या ख्याल रखते हैं कुछ, या फिर क्या आप सोचती इस बारे में? कुछ नहीं, मैं कंटिन्यू करती रहती। मेरे को ये क्लियर करना है, और जितने भी साल लगे मैं ट्राई करती रहूंगी। मतलब जितने भी समय लग जाए क्लियर करना है, ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारा टारगेट जो होता है वो हमारा सेट होना चाहिए। अदरवाइज कई लोग डेविएट हो जाते हैं एक बार या दो बार में, फिर वो अपने टारगेट से दूर होते जाते हैं और हर एक चीज को ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस बार आप फिर से आप ट्राई कर रही हैं जेआरएफ के लिए, तो फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं है कि कब निकलेगा करके? नहीं। तो फैमिली ने क्या कहा? आपने बोला कि इस बार मुझे फिर से करना और मैं पुणे में ही रहूंगी। फैमिली हाँ, माँ रोज पूछती है कि पढ़ाई की क्या, पर इससे ज्यादा और कुछ प्रेशर नहीं है। दे आर लाइक मेहनत कर, ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो घर जाके पढ़ना क्यों नहीं बेहतर समझा, फिर पुणे में रह के ही क्यों सोचा? क्योंकि मेरे घर में तीनों वर्किंग है, एंड मैं अकेली रहती तो फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड के साथ रह के अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती ओके, ठीक है। तो आपने एमएससी हैदराबाद से किया था, फिर पुणे आने का पता चला आईएफएस के थ्रू। हूँ। यस सर। आईएफएस में आपके अच्छे फ्रेंड्स बन गए और फिर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया। ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद एलएस निकला। एलएस के थ्रू अब आपके पास थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आपने सोचा कि फ्रेंड्स के साथ रहते हुए ही मैं यही ऑनलाइन लेकर प्रिपरेशन करूंगी। तो मम्मी पापा डॉक्टर हैं, तो घर में तो और ज्यादा हेल्थ का सुधार हो सकता था ना? हाँ, पर मैं बचपन से कभी घर में नहीं रही हूँ, तो मुझे बाहर रहने का ही आदत है। ओके, चलिए, ठीक है, परफेक्ट। और अंत में जो अभी आपको देख रहे हैं और जो 2023 के दिसंबर में सीएसआईआर में बैठने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको अपने में ये जरूर रखना चाहिए एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ज्यादा मत सोचिए, लाइक आउटकम के बारे में मत सोचिए, वो हमेशा बहुत ज्यादा टेंशन देगा। इससे अच्छा कि जितना अपने और से हो सके मेहनत करते रहे। कीप रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। और जिन्होंने आपके इस मतलब सफलता असफलताओं में साथ दिया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, टीचर्स हो गए, आप खुद हो गई, इनके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगी? उनको थैंक यू बोलकर छोटे नहीं कर सकते, तो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। ओके, चलिए, परफेक्ट। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगी आप, जो ऐसा लगता है कि किसी एस्पायरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, इट्स जस्ट, अगर एक बार नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप में कुछ कमी है। हो जाता है कभी कभी, तो आप तैयारी करते रहे और बार बार ट्राई करते रहे जब तक सफल ना हो। बिल्कुल, ये बात तो मैं कई बार कहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमने जितना पढ़ाई किया वो 3 घंटे में देना होता है। कभी हाँ। कभी समय सही सटीक नहीं जमता, या एग्जैक्ट हमारा निशाना नहीं लगता है, और या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सारे फैक्टर्स का तो आपके पॉजिटिव होना जरूरी है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निराश मत हो कि एक बार नहीं हो रहा है। आप अपने लक्ष्य को देखते रहिए, और लक्ष्य की प्राप्ति ही आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इसलिए तो वो कहते हैं ना, जो धैर्य रखा है, जिसमें संयम है, जिसमें लगन है, वो डेफिनेटली सक्सेस हुआ है। तो मिस शाह ने भी धैर्य रखा इतने हेल्थ प्रॉब्लम के बावजूद भी, और उन्होंने यही चूज किया कि मैं अपने टारगेट को चाहे कुछ भी हो जाए अचीव करके रहूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपनी लाइन यहीं या फिर इस कहानी को यहीं रोकते हैं। अगर आपको भी लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं हमें चूक हो रही है या हम अपने डेडिकेशन से भटक रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आईएफएस से जुड़े रहिए। आपको हर एक समय पर, हर एक जगह पर आईएफएस पूरी
दिल और दिमाग के साथ आपको गाइडेंस देता रहेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको मिस साहा से कुछ पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ लीजिए। आईएफएस के गाइडेंस चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं। तो आज के लिए हम इस सफलता और संघर्ष की कहानी को यहीं रोकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और सफलता और संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।